हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल क्या होते हैं? ये एक ऐसे रूल्स होते हैं बेटा जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम किसी मुसीबत से बच सकते हैं। ठीक है, ये है सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स कहाँ कहाँ काम आते हैं? सेफ्टी रूल्स हर जगह होते हैं। जैसे रोड्स पे अगर हम चल रहे हैं बेटा, तो हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। जैसे अगर हम रोड पे चल रहे हैं, सबसे पहले तो फोन पे नहीं बात करना है ना। आप लोगों का जब आप रोड पे चल रहे हो, आपने आगे पीछे देखते हुए चलना है, क्योंकि कभी कोई बाइक वाला आ जाता है, गाड़ी वाला पीछे से आ सकता है। तो बिल्कुल फोकस कंसंट्रेशन होके फोन पे बात नहीं करना है। ठीक है, लाइट्स का ध्यान रखना है। रेड लाइट होगी तो स्टॉप, है ना। येलो लाइट होगी तो वेट, ग्रीन लाइट होगी तो तभी आपने जाना है, तभी आपने वीकेंड से आप जो भी गाड़ी चला रहे हैं कुछ भी, है ना, तब आपने जाना। मींस रोड पे आपने कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बेटा इस क्लास में। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम बस में बैठे हुए हैं तो हमने कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं। ये नहीं आप बस में बैठो हाथ बाहर निकाल रहे हो, है ना। ये बस में आप खड़े हो और ऐसे कोई हैंडल वैंडल कुछ नहीं पकड़ा, ऐसे करके खड़े हो, अचानक ब्रेक लगेगी तो आप गिर जाओगे, है ना। तो बस में कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे वो हम देखेंगे। उसके बाद जब आप घर पे होते हो, घर पे भी तो सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं, है ना। कि घर पे बाई चांस आप अकेले हो, है ना, कोई घर पे आ जाए तो आपने क्या करना चाहिए, है ना। ठीक है, ये सब चीजों को हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि किस तरीके से घर पे, स्कूल में, और अगर हम बस में हैं या फिर अगर हम बात करें रोड पे है तो हमें कौन कौन से बेटा सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। ये ऐसे मेजर्स होते हैं सेफ्टी, जिसको बोल सेफ्टी मींस क्या होता है, आपके बचाव के लिए। ठीक है, अगर आप इन सब चीज को फॉलो करेंगे तो आप किसी मुसीबत से बच सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अगर फोन पे बात करते करते रोड क्रॉस कर रहे हैं, अचानक से गाड़ी आ जाएगी, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है ना। अगर आपको सेफ्टी मेजर्स पता है तो आप बच सकते हो इन सब चीजों से। ठीक है, तो ये क्लास होने वाली है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें इस क्लास में देखेंगे। ओके, so let's come with me and start this chapter. Okay, this is chapter number 10 and the name of the chapter is safety rules. कुछ safety rules के बारे में इस क्लास में हम देखने वाले हैं। So let's start. Safety. First word is safety. Safety means to stay away from danger. मुसीबत से अगर आप दूर हो तो means ये है safety. Okay? Accidents occur due to our carelessness means हमारी लापरवाही की वजह से ही एक्सीडेंट्स हुआ करते हैं। देखते हो आप लोग रोड्स में हर रोज आपने देखे होंगे, वो किसी ना किसी की लापरवाही की वजह से, कोई फोन पे चलते चलते गाड़ी चला रहा है ना, कोई वीकेंड से कान में ईयरबड्स या हेडफोन्स लगा के चला रहा है। सो हमारी केयरलेसनेस की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। बिल्कुल सही कहा। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ वी आर केयरफुल। अगर हम सावधानी से चलें, सावधानी रखें तो ये एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। टू कीप सेफ वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स। अगर हमें सेफ रहना है बच्चों तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो इन डिफरेंट प्लेसेस। कौन कौन से सेफ्टी रूल्स है, लेट्स सी इन दिस क्लास। फर्स्ट इज ऑन द रोड। रोड पे अगर हम चल रहे हैं बच्चों तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए। फर्स्ट इज ऑलवेज वॉक ऑन अ पेवमेंट। जो फुटपाथ्स बने होते हैं बेटा उस पे वॉक करिए, रोड पे वॉक नहीं करेंगे। वॉक मीन्स अगर आप चल के जा रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट, क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जहां पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग आप देख रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा ब्लैक व्हाइट कलर की लाइंस होती है, उधर से ही क्रॉस करिए रोड। ठीक है जी। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड। रोड पे कभी मत खेलिए, और ऐसा नहीं खेलना या भागने लग जाओ रोड पे। डोंट डू दिस। आप लोग करते हो ऐसा? करते हो तो बिल्कुल मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑलवेज लुक एट योर राइट एंड देन लेफ्ट। मीन्स राइट लेफ्ट देखिए। ऑलवेज लुक राइट एंड लेफ्ट and then right again before crossing the road. What is it? First do right, then left, then right, then cross the road.
बिल्कुल सावधानी रखनी है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, बोलते हैं ना। तो आपको बेटा बहुत सावधानी रखनी है इस सब चीजों में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, while crossing the road we must follow the rules of traffic lights। जब भी आप रोड क्रॉस करो, जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं आप लोगों ने सबने देखे होंगे, ये फोटो में भी दिखाए हुए हैं। ये ट्रैफिक लाइट्स सब लोगों ने देखी है। जब भी रेड लाइट पे आप लोग अपने मम्मा पापा के साथ जाते होंगे, या फिर आप बस में जाते होंगे, ऑटो में जाते होंगे, गाड़ी में जाते होंगे, किसी भी चीज में जाते होंगे, आप लोगों ने ये सेफ्टी लाइट जरूर देखे होंगे, है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रैफिक लाइट्स। जो कितने कलर्स की होती है, 3 कलर्स की होती है। क्या होता है सबसे ऊपर, रेड कलर। ऐसे करके एक्शन दो ना, कितने कलर के होते हैं, रेड 3 कलर के, कौन कौन से, हाँ ऐसे करके बताओ ना, चलो थोड़ा एक्साइटमेंट ले लो। कितने कलर के होते हैं बच्चों, 3 कलर के, कौन कौन सा आप मुझे बताएंगे। ये रेड होता है, ये तो आप बोले ही जा रहे हो, बच्चों से तो कुछ इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है। कर रही हूँ बीच बीच में। सो हम देखेंगे बच्चों ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। तो ट्रैफिक लाइट्स कितनी होती है, ऑफ कोर्स 3 ट्रैफिक लाइट्स। और कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होगी रेड लाइट। व्हाट डज रेड लाइट मीन्स, टू स्टॉप। रेड लाइट का मतलब होगा स्टॉप हो जाना। सेकेंड वन इज द येलो लाइट। येलो लाइट मीन्स वेट, जस्ट वेट, ओके। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन, ग्रीन लाइट। उसका क्या मतलब होगा, गो, ओके। सो दीज आर द 3 लाइट्स आर देयर इन आवर ट्रैफिक सिग्नल्स। वी कैन सी, जब भी हम हमेशा रोड क्रॉस करते टाइम पे या कभी भी हम गाड़ियों में होते, हमने ये 3 लाइट जरूर देखी है। और यही 3 लाइट्स का तो मतलब यहाँ लिखा है, रेड लाइट मीन टू स्टॉप, येलो लाइट मीन्स टू वेट एंड ग्रीन लाइट मीन्स टू गो, ओके। ये 3 लाइट्स आपको समझ में, और इन 3 लाइट्स को फॉलो करेंगे तो हम किसी डेंजर से बच सकते हैं। और जो लोग इसको फॉलो नहीं करते, तभी तो क्या होते हैं बेटा, एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। सो हमने क्या क्या चीजें देखी, कि हमें रोड क्रॉस करते टाइम हमेशा खेलना नहीं है रोड पे, जीब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना है ना, राइट लेफ्ट राइट देख के क्रॉस करना है, एंड ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना है, ओके। उसके बाद सम कॉमन रोड साइंस, कुछ कॉमन रोड साइंस होते हैं, कौन कौन से, नो पार्किंग। नो पार्किंग मीन्स यहां पार्किंग करना सख्त मना है। नेक्स्ट इज यू टर्न प्रोहिबिटेड। देखो यहाँ क्रॉस लग गया ना, प्रोहिबिट लिख दिया मीन्स यहां से यू टर्न नहीं कर सकते। यू टर्न माने आपने सीधा गए और वहां से आप वापस नहीं आ सकते, यू टर्न नहीं कर सकते। रोड पे देखना ऐसा सिंबल, ठीक है। दूसरा है रेलवे लाइन, अगर ऐसा सिंबल कहीं बना है मीन्स यहाँ रेलवे ट्रैक है। सो रोड पे ना बहुत सारे साइंस होते हैं, नो पार्किंग, है ना, यू टर्न, राइट लेफ्ट, है ना, ऐसे सिंबल्स हुआ करते हैं, ठीक है। सो ये बेटा हो गए हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस जो आपने रोड पे लेने हैं, ठीक है। रोड पे चलते समय आपने ये बातों का बेटा बहुत बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द बस। अगर आप बस में बैठे हो बच्चों, बस में सब बैठे हो, ऑफ कोर्स स्कूल बस में तो हर रोज बैठते होगे, स्कूल जाने में और आने में बस से जाते होगे, ऑटो से गए होगे, या कभी ना कभी बस में जरूर बैठे होंगे। तो बस में नहीं बैठे होंगे तो इन फ्यूचर बैठोगे तो कौन कौन से प्रिकॉशंस आपने लेने हैं, लेट्स सी इन दिस क्लास। फर्स्ट वन इज वेट फॉर द बस इन अ क्यू। आपने बस का कैसे आपने वेट करना है बस का क्यू में। ये नहीं कि आप झुंड बना के जैसी बस आई फटाफट फटाफट फटाफट, नहीं, बिल्कुल फटाफट नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट इज गेट इनटू द बस व्हेन इट योर टर्न। बस में कब चढ़ना है बच्चों, जब आपकी टर्न हो, है ना। क्यू में लगे हो तो क्यू में तो सब धीरे, एक चढ़ेगा फिर दूसरा, फिर आपका नंबर भी आएगा, है ना। पर ऐसे नहीं धक्का मुक्की किसी को नहीं करनी, करते हो आप लोग, नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट इज डू नॉट गेट ऑन और ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब बस चल रही है ये नहीं चलती बस से कूद जाओ या चढ़ जाओ, ना 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 ना, ऐसे करते हो आप लोग, नहीं करना। ऐसे करोगे तो बच्चों खुद को नुकसान है, चोट लग सकती है। देख रहे हो ये बच्चा जो कर रहा है, खिड़की से बाहर हाथ निकाल के बाय 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 बाय, नो नो नो, डोंट डू दिस लाइक दिस। और ये
ड्राइवर सर गाड़ी चला रहे हो, उनको पीछे से कैप कर रहे हो, कभी उसको पीछे से बातें कर रहे हो उनसे? नहीं, उनको परेशान नहीं करना। जो ड्राइवर अंकल होते हैं उनको गाड़ी चलाने पे फोकस करना है। अगर आप बात करोगे तो उनका ध्यान भटक सकता है। तो ये दोनों चीजें तो आपने बिल्कुल नहीं करनी। आई एम होपिंग कि आप लोग नहीं करते हो, नहीं करते हो ना? गुड बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, उसके बाद और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? डू नॉट पुट आउट योर हैंड और लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस। वही जो मैंने बताया, हाथ बाहर नहीं निकालना भाई, नहीं तो कोई तेजी से पीछे से गाड़ी आएगी और आपके हाथ में चोट लग जाएगी। ठीक है? डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। बस ड्राइवर को भी डिस्टर्ब आपने नहीं करना है। ठीक है? सो ये कुछ प्रिकॉशन, ये कुछ आपने सेफ्टी मेजर का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप कहां पे हो बेटा? बस में हो। ठीक है? अगर आप बस में होगे तो आपने ये चीजों का ध्यान रखना है कि बस ड्राइवर से बात नहीं करनी, हाथ बाहर नहीं निकालने, है ना? और बस में क्यू में चढ़ना है और किसी को धक्का मुक्की नहीं करना। ठीक है जी? ओके, अब देखते हैं एट होम, घर पे आपने कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। अभी तो हमने देख लिया कि आप लोगों ने बस में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और स्टार्टिंग में किस में देखा हमने? रोड पे। अब देखते हैं घर में क्या क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज डू नॉट प्ले विथ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। ये आप लोग करते हो कभी कभी, कोई ऐसी शार्प चीजों के साथ नहीं खेलना, कोई सीजर से, है ना, कोई ऐसी शार्प ब्लेड हो गया, ना ना ना, डोंट प्ले विद इट। ओके, नेक्स्ट इज do not touch electric wires, switches or plugs with wet hand. गीले हाथों से आपने कोई भी इलेक्ट्रिक चीजों को नहीं टच करना। मींस घर में जो बल्ब है, स्विचेस है, कुछ भी है, अगर आपके हाथ गीले हैं, डोंट टच इट। टच कर लिया तो इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाएगा फिर। ठीक है जी? नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो थिंग्स ऑन द रोड। रोड पे कोई भी चीजों को नहीं फेंकना है। ठीक है? नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक और फायर। ऐसे कभी कभी तो माचिस का बॉक्स होता है, उससे ऐसे आग जला के ऐसे खेलते हो उसके साथ, ये कभी मत करना। अगर आप करते हो, डोंट डू दिस, बहुत डेंजर हो सकता है ये। ठीक है? नेक्स्ट इज दे कैन कॉज इंजरी। अगर आप ऐसा करते हो बेटा, इससे आपको चोट लग सकती है। क्या लग सकती है? चोट। उसके बाद डू नॉट प्ले ऑन एन ओपन टेरेस। ऐसा टेरेस हो जो ओपन हो, उससे आप गिर सकते हो ना बेटा। तो ये चीजों को आपने घर पे ध्यान रखना है कि आप ये चीजों को ना करें। ठीक है? वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्कूल में हमने कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है? स्कूल में सबसे पहले डू नॉट पुश ईच अदर्स ऑन स्विंग। जब झूले झूलते टाइम एक दूसरे को खींचना है, धक्का देना, ये सब नहीं। धक्का मुक्की तो करना मना है। ठीक है? नेक्स्ट, डू नॉट प्ले और जंप ऑन डेस्क एंड चेयर। इस तरीके से तो नहीं करते आप लोग। देखो आप ही की फोटो हो गई है ना, कि बड़े हो गए आपकी फोटो ऐसे छप रही हो आपकी बुक्स में, है ना? तो आप लोग ऐसा नहीं कि डेस्क चेयर के ऊपर चढ़ के डांस कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। मुझे पता है कुछ बच्चे करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, डू नॉट रन इन द कॉरिडोर। इस तरीके से तो नहीं भागते कॉरिडोर में। जैसे ही छुट्टी का टाइम हुआ, फटाक से बैग पकड़ा और भागने लग गए कि छुट्टी हो गई अब तो। नहीं भाई, गिर सकते हो, लग सकती है। उसके बाद डू नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर्स। एक दूसरे पे सामान फेंकना, ये लो तुम्हारी पेंसिल, ये लो तुम्हारा रबड़, ऐसे नहीं। ठीक है जी? आई एम होपिंग कि आप लोग ये सब चीजें नहीं करेंगे। ठीक है? अरे आप लोग तो गुड बच्चे हो, आप लोग तो ये सब करते भी नहीं होंगे, है ना? नेक्स्ट इज बेटा इन प्लेग्राउंड। बेटा खेलते टाइम भी कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले प्ले इन द पार्क और प्लेग्राउंड। खेलना तो कहाँ है बेटा? फोटो में दिख रहा है, पार्क्स में, प्लेग्राउंड्स में। ऐसा नहीं रोड पे चले गए फुटबॉल खेलने। ठीक है? सो प्लेग्राउंड में खेलना है। नेक्स्ट, प्ले गेम्स इज इन अ सेफ वे। मतलब सेफ तरीके से खेलना, ये नहीं किसी को आप धक्का मार के कर रहे हो, धक्का मुक्की, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है? फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स। रूल्स भी फॉलो करने हैं, चीटिंग नहीं करनी। डोंट डू चीटिंग। ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज स्विमिंग पूल में हम कौन कौन सी चीजों का दिए, देखो आप ही हो ये सब, आप लोगों की फोटो लग रही है मुझे तो ये सब। ये स्विमिंग पूल्स में भी कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले डू नॉट गो इनटू अ स्विमिंग पूल इफ देयर इज नो एडल्ट विद यू। स्विमिंग पूल में तब तक आपने कोई नहीं जाना जब तक आपके साथ कोई बड़ा ना हो। ये नहीं कि खुद आज मन किया तो कूदे स्विमिंग पूल में, बाद में 10 लोग आपको बचाने के लिए जा रहे हैं, है ना?
तो ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट इज डू नॉट स्विम इन डीप वाटर, डीप वाटर में स्विम नहीं करना, ठीक है। डीप वाटर में जो गहरा पानी है, ठीक है। यूज अ स्विमिंग ट्यूब इफ यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम। ये देखो स्विमिंग ट्यूब इस तरीके की होती है, ये आपको डूबने से बचाती है, सो इसलिए इसको पहन के करिए। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती तो ये फॉलो करिए। सो ये सब चीजों को बेटा आपने फॉलो करना है जब आप स्विमिंग पूल में हो। फिर हमने क्या क्या डिस्कस किया, रोड पे, घर पे, प्लेग्राउंड पे, बसेस में, स्विमिंग पूल्स में कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है। आई एम होपिंग कि आप लोग इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे ना। गुड। नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, देखा है फर्स्ट एड स्कूल में भी होता है, एक किट होती है। फटाफट चोट लगी, मैम फटाफट लेके आते, लो डिटोल लगा दो, ये लो इसको पट्टी कर दो, है ना। आपको जरा सा कुछ हुआ फटाफट, तो फर्स्ट एड में इमरजेंसी किट होती है ये, है ना। ये देखो, चलिए फर्स्ट एड होती क्या है देखते हैं। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। मतलब इंजर्ड पर्सन, अगर कोई गिर गया, चोट लगी, स्कूल में तो बहुत लगती रहती है ना चोट, तो मैम अपने पास एक फर्स्ट एड किट रखती है जिसमें डिटोल, कॉटन, रुई, बैंडेज सब कुछ होता है ना। सो इमरजेंसी किट होती है, जब किसी को इंजरी लग जाए तो इसमें से आप करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। इफ समवन गेट हर्ट यू मस्ट गिव देम फर्स्ट एड टिल द डॉक्टर कम। जब तक डॉक्टर नहीं आता आप फर्स्ट एड दे सकते हैं उसको, ठीक है। वी मस्ट क्लीन द वॉर्म, अप्लाई द मेडिसिन एंड टाई अ क्लीन बैंडेज। ऑफकोर्स करते हैं, चोट लग गई उसको क्लीन करके बैंडेज बांध देते हैं, है ना। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो, है ना। सो वी मस्ट कीप द फर्स्ट एड बॉक्स हैंडी, मीन्स अपने पास घर पे स्कूल में जरूर होना चाहिए। कौन सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, ओके। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। So here is the chapter number 10th question and answers. Okay, I'm hoping कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आए। हमने अच्छे से सेफ्टी प्रिकॉशंस सारी चीजें देखी कि हमने कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हम घर पे होते हैं, जब हम पार्क में खेल रहे होते हैं, जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं, है ना। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। चलिए सबसे पहले है बेटा एमसीक्यूज, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो सबसे फर्स्ट इज We should cross the road at, हमें रोड को क्रॉस कब करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे, मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल मिडिल में आके, या अलोंग द रोड। बेटा जेब्रा क्रॉसिंग से आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए, तो हमने चैप्टर में देखा ही था। सेकेंड, टू लर्न स्विमिंग वी मस्ट यूज आ, अगर हम स्विमिंग सीख रहे हैं तो आपको क्या यूज करना बेटा, स्विमिंग ट्यूब। हमने देखा था पिक्चर में, स्विमिंग ट्यूब से करना चाहिए और किसी बड़ों के साथ, है ना, अकेले नहीं जाना, ठीक है। थर्ड, वी शुड नॉट प्ले विद अ, किसके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, फुटबॉल के साथ तो खेलना चाहिए, बॉल के साथ भी खेलना चाहिए, पर नाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए, ओके। नाउ वी विल लुक अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर विद फिल इन द ब्लैंक पार्ट ऑफ इट, ओके। चलिए सो सबसे पहले ऑलवेज वॉक ऑन द, किस पे वॉक करना चाहिए बेटा, फुटपाथ पे। इसलिए देखते हो रोड के साइड साइड में फुटपाथ बना रखे होते हैं कि जो लोग साइकिल चलाते हैं, जो चल के जा रहे हैं, वो फुटपाथ पे चले, रोड पे ना चले। रोड पे सिर्फ गाड़ियां चलने के लिए होती है जगह, है ना। सेकेंड, नेवर प्ले विद, किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, आप खुद बताइए, रोड के साथ। नेवर प्ले विद रोड के साथ, ब्लेड के साथ, ऑफ कोर्स ब्लेड्स के साथ, है ना। उसके साथ खेलोगे तो चोट तो लग जाएगी, है ना। शार्प ऑब्जेक्ट के साथ आपने नहीं खेलना है। थर्ड, डू नॉट फिल इन द ब्लैंक ऑन द चेयर, चेयर पे क्या नहीं करना आपने, जंप नहीं करना, है ना। चेयर एंड टेबल पे आपने जंप नहीं करना। फोर्थ, डू नॉट प्ले ऑन द, कहा नहीं प्ले करना, रोड पे। रोड पे खेलोगे तो चोट लग जाएगी। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक प्लग विद द हेल्प ऑफ वेट हैंड, अगर आपके हैंड कैसे है, वेट हैंड, सो आपने इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग को टच नहीं करना है, ओके। दिस इज हार्मफुल फॉर यू, ओके। नेक्स्ट सी पार्ट इज ट्रू एंड फॉल्स, ओके। आपने ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। सबसे फर्स्ट, वी शुड प्ले ऑन द रोड, नो इट इज वेरी डेंजरस, फॉल्स, आपने नहीं खेलना चाहिए कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, वी शुड नॉट जंप ऑन द डेस्क, वी शुड नॉट जंप ऑन द डेस्क, ये तो ठीक बात कही है, हमें डेस्क पे जंप नहीं करना है ना। थर्ड,
वी शुड गो अलोन फॉर स्विमिंग, हमें स्विमिंग के लिए अकेले जाना चाहिए? नहीं, दिस इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, नेवर रन इन द कॉरिडोर, कॉरिडोर में रन नहीं करना, ये तो सही बात कही गई है ना? फिफ्थ, वी शुड प्ले अनसेफ गेम्स, नहीं बेटा, फॉल्स, अनसेफ गेम तो आपने खेलनी ही नहीं है ना? नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द होमवर्क फॉर यू, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस, आपने क्या सेफ्टी रूल्स लिखने हैं जो आपने घर पे, स्कूल में, बस में और प्लेग्राउंड में फॉलो करने हैं, ये हमने डिस्कस किया है। ये देखिए, अगर आपको नहीं मिल रहा, देखो प्लेग्राउंड में कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले पार्क में खेलो, सेफ गेम्स खेलो, है ना? और स्कूल में कौन से सेफ्टी रूल्स हमने पढ़े थे? पुश एंड पुल नहीं करना, किसी चेयर टेबल पे नहीं चढ़ना है, कॉरिडोर में भागना नहीं है, किसी पे कुछ फेंकना नहीं है। घर पे क्या थे? आप लोगों को इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक वायर्स को टच नहीं करना, रोड पे नहीं खेलना, है ना? ये सब सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने अच्छे से क्लास में देखी है, तो आप लोग, आई एम होपिंग कि आप लोग कर लोगे, ठीक है? अब व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी इज द मीन्स दैट वी कैन सेव फ्रॉम द डेंजर। ओके, सेफ्टी रूल्स तो हमें पता ही है। व्हाई शुड वी नीड सेफ्टी रूल्स? वी नीड सेफ्टी रूल्स टू बी अ सेफ। देखो यहां लिखा है, देखो, सेफ्टी मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम डेंजर, सो दैट्स व्हाई वी हैव सम सेफ्टी रूल्स, ओके, ताकि हम डेंजर से बच पाए, ठीक है? सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, why should we not play on terrace? Why should we don't play on terrace? Because maybe we fall. Okay, so the best place is to play is in the playground, but don't play on the terrace. Okay, because when we play in the terrace, we maybe fall down from it. Okay, होता है, बच्चे कभी कभी धक्का दे सकते हैं, है ना? सो इसलिए नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट इज थर्ड वन, व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज द किट, इट्स अ इमरजेंसी किट, ओके? इट इज, हियर इट इज मेंशन, सी वी डिस्कस फर्स्ट एड। So first aid is the immediately help given to the injured person. So जो तुरंत हेल्प दी जाए बेटा, वो है फर्स्ट एड, ठीक है? नेक्स्ट इज बेटा, where should we play? We should play in the playground, okay? So ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। I am hoping this chapter is totally clear to you. So that's all my dear learners for this class. Have a great day. Thank you.